हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो आपके पास सिक्स क्लास की न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले स्टार्ट कर रखा है। तो काफ़ी सारा चैप्टर हमने ये कर लिया है। आज मैं आप लोगों को सिंपल एस्टिमेशन सिखाने वाली हूँ, जो कि आपके पास पेज नंबर 69 पे है ये टॉपिक। ऊपर तक के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से उन्हें कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखो सिंपल एस्टिमेशन है क्या। You know, at times we may not know or need an exact count of things, and an estimate is sufficient for the purpose at hand. you know, पहले के टाइम में या कुछ टाइम पहले ही ऐसा होता था कि हम हर एक चीज़ को ना काउंट ही नहीं कर सकते थे कि एग्जैक्टली ये कितना है, तो हम एक एस्टिमेट मतलब अनुमान लगा लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, योर स्कूल हेडमास्टर माइट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन योर स्कूल, बट यू मे ओनली नो एन एस्टिमेट काउंट। कह रहा है कि अगर हम एक एग्जांपल लें, जो आपका स्कूल का हेडमास्टर है उसको पता होगा उसके स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो वो एग्जैक्ट बता सकता है मेरे स्कूल में 1000 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हम आपसे पूछें कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं टोटल, तो एग्जैक्टली तो आपको नहीं पता होगा कि आपके स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आप एक आइडिया से बता सकते हो कि मैम हमारे स्कूल में शायद 400 स्टूडेंट हो, शायद 1000 स्टूडेंट हो, शायद 1500 स्टूडेंट हो। डिपेंड करता है आप बड़े हो स्कूल में और छोटे हो स्कूल में, उस अकॉर्डिंग से आप बता दोगे, तो वो है एस्टिमेशन। ठीक है, अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर। पैरोमीटर्स क्लास सेक्शन है 32 चिल्ड्रन, बच्चा है उसकी क्लास में 32 चिल्ड्रन है। द अदर टू सेक्शन ऑफ हर क्लास हैविंग 29 एंड 35 चिल्ड्रन। उसी बच्चे के जो जिस जिस बच्चे वो बच्चा जिस क्लास में है उसके जो बाकी के सेक्शंस है ना, उसमें 29 और 35 स्टूडेंट्स हैं। मतलब उसकी क्लास में 32 हैं और बाकी दो सेक्शंस में इतने हैं। तो शी एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हर क्लास टू बी अबाउट 100। तो उसने एक एस्टिमेशन लगा लिया कि जितने भी बच्चे हैं उसकी क्लास में, मतलब उस सेक्शन टोटल क्लास में, जैसे अगर वो 6th क्लास की बच्ची है तो 6th क्लास के तीनों सेक्शन में जितने भी बच्चे हैं उसने आइडिया से बता दिए 100 स्टूडेंट्स हैं। एस्टिमेशन एग्जैक्ट नहीं बताया। तो अगर आप एग्जैक्ट इसको निकालो भी, यहाँ उसने 3 सेक्शन आपको दिए हैं, तो 11 + 16 6 7 8 9 96 ही आ रहे हैं। 100 के अप्रॉक्सीमेट तो आ रहे हैं, आसपास ही तो आ रहे हैं। अलॉन्ग विथ क्लास 6, हर स्कूल ऑल्सो हैज़ क्लासेस 7 to 10 एंड ईच क्लास हैज़ 3 सेक्शन। उसकी क्लास के साथ उस स्कूल में, उसी के स्कूल में और क्लासेस भी हैं, 7th 8th 9th 10th की भी, और हर क्लास के 3 सेक्शन है, जैसे उसकी क्लास के 3 सेक्शन थे। एज्यूम अ सिमिलर नंबर इन ईच क्लास। उसने मान लिया कि जितने मेरी क्लास में बच्चे हैं उतने ही 7th में होंगे, और जो बाकी सेक्शंस में उसी अकॉर्डिंग 7th 8th 9th 10th में उसी अकॉर्डिंग ही होंगे। तो उसने आइडिया से बता दिया कि उसके स्कूल में टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 5 क्लासेस हैं, 6 7 8 9 और 10, 5 क्लासेस हैं। उसने आइडिया से बता दिया कि हर क्लास में 100 बच्चा है, तो 5 क्लास में 500 बच्चा होगा, बिना काउंट करें। ठीक है ना, क्योंकि काउंट आप नहीं कर सकते। जिसने एनरोल किया है, जो हेडमास्टर है, वो तो फिर भी बता सकता है, आप एक एस्टिमेशन से बता सकते हो। तो वही चीज़ वो यहाँ बता रहा है आपको कि आप हर एक चीज़ को काउंट नहीं कर सकते, तो कुछ चीज़ों के लिए आप एस्टिमेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो अब फिगर इट आउट दे रखा है, उसको करते हैं। We shall do simple estimation. It is a fun exercise and you may find it amusing to know the various number around us. कह रहा है कि फन एक्सरसाइज है, इसमें आपको मज़ा ही आने वाला है। देखते हैं क्या है। रिमेंबर वी आर नॉट इंटरेस्टिंग इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहा है कि इसके जो आंसर्स होंगे, ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्टली ढूंढो भाई ये ऐसे है, इसका क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, सिर्फ एक एस्टिमेशन देना है आप। शेयर योर मेथड ऑफ एस्टिमेशन विद द क्लास, और अपने क्लासमेट के साथ भी इसे शेयर करना है और देखना है उनका क्या रिजल्ट है और आपका क्या है। फर्स्ट है स्टेप्स यू वुड टेक टू वॉक। इन सब में स्टेप्स लिखने हैं, आप चलते टाइम पे कितने स्टेप्स लेते हो। जैसे फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर, जहाँ आप बैठे हो और क्लासरूम के डोर तक कितने स्टेप लेते हो। 10 to 15 लिख दो, कितने भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, स्टार्टिंग से एंड तक स्कूल के प्ले ग्राउंड में कितने ले लेते हो। प्ले ग्राउंड नॉर्मली बड़ा ही होता है ना, तो 100 to 150 स्टेप्स लिख सकते हैं हम इसमें, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। फ्रॉम योर क्लासरूम डोर टू द स्कूल गेट,
तो अगर आपकी क्लासरूम 3rd फ्लोर पे और स्कूल गेट है तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लोगे, लेकिन अगर आपकी क्लासरूम नीचे ही है तो कम लोगे। तो इसमें भी मैंने 100 to 150 लिख दिया। फ्रॉम स्कूल टू योर होम, तो इसमें तो ज़्यादा ही ले लोगे, पैदल अगर चल के जाने वाले हो तो, है ना। पास में घर है तो कम ले लोगे, तो मैंने 500 to 1000 स्टेप्स लिख दिए। आपका घर दूर है तो ज़्यादा लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आइज और नंबर ऑफ ब्रेथ यू टेक इन अ मिनट, इन अ आवर, इन अ डे। एक दिन में आप अपनी आइज को कितनी बार ब्लिंक करते हो, एक मिनट में कितनी बार करते हो, और एक घंटे में कितनी बार करते हो, वो लिखो। साथ के साथ एक मिनट में आप कितनी सांस ले लेते हो, एक दिन में कितनी बार ले लेते हो, कितनी, और एक घंटे में कितनी ले लेते हो, तो आपको उसका लिखना है, ठीक है। तो मैंने मिनट में लिख दिया कि मैं 15 से 20 मिनट बार ब्लिंक कर लेती हूँ अपनी आँख को। आप अपने वाला भी लिख सकते हो जो आपका आंसर हो। और 12 to 16 टाइम मैं ब्रीथ कर लेती हूँ, ठीक है ना। एक घंटे में तो फिर ज़्यादा हो जाएगा ना, जब एक मिनट में इतना है तो 900 to 1000 कर दो, और ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 720 to 980 या 960 कर दो, और एक दिन में तो और ही ज़्यादा हो जाएगा, 1400 to 20,000 कर दो, एक दिन में इतनी बार ब्लिंक हो जाती होगी। और इसको भी इंक्रीज कर दो, 17,000 to 24,000 कुछ कर दो, अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं नेम सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर फ्यू थाउजेंड इन नंबर्स। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स लिखो अपने आसपास के जो आपको लगता है 1000 इन नंबर्स में हो, तो क्या लिख सकते हो। ग्रेन्स लिख दो, ग्रेन्स ऑफ सैंड और सॉइल, पार्टिकल्स इन अ स्मॉल पैच ऑफ ग्राउंड, ठीक है ना। और बाकी क्या आप सोचना आप क्या लिख सकते हो, मैं दोनों के एक एक बता देती हूँ। एक मोर देन 10,000 का लिख लेते हैं, लीव्स ऑन अ ट्री लिख दो, अगर बहुत बड़ा है तो ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, लीव्स ऑन अ ट्री। इन स्कूल यार्ड लिख दो, या इन स्कूल प्ले ग्राउंड लिख दो। बुक्स इन अ लाइब्रेरी भी इसके अंदर आप एक लिख सकते हो, लार्ज लाइब्रेरी है तो बुक्स इन अ लार्ज लाइब्रेरी, ठीक है ना। क्लियर है, चलिए। अब एस्टिमेशन के यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं तो इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आप ऊपर वाले कर लीजिए, ये आंसर्स फिर मैं बोल रही हूँ, मेरे और आपके डिफर कर सकते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हें याद मत कीजिएगा, खुद से ही लिखिएगा, सिर्फ टॉपिक को समझिएगा। थैंक यू।